हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आइदर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले 2 वीडियोस नोटिफिकेशन के इशू के कारण वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में अब मैंने लिंक्स देना स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। सो आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ले एक कंपनी को लेकर, ऑलरेडी मतलब जो पिछले 2 वीडियोस थे उसमें कमेंट सेक्शन में भी रिक्वेस्ट यहाँ पे आ चुकी है। सो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। कौन सी कंपनी? टाटा मोटर्स। यस दोस्तों, टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, कल का दिन, कल क्या है, 1 अक्टूबर। ठीक है, उनका जो ऑटो सेल्स के आंकड़े आएंगे वो तो ठीक ही है, बट खास करके टाटा मोटर के लिए 1 अक्टूबर एक काफ़ी स्पेशल डे है, एक काफ़ी स्पेशल इवेंट होने यहाँ पे जा रहा है। और वो क्या होने जा रहा है? डी मर्जर। फाइनली हम यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, डी मर्जर हम लोग को टाटा मोटर में होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा मोटर डी मर्जर इफेक्टिव फ्रॉम टुमारो। सो कल से इसकी हम लोगों को शुरुआत यहाँ पे एक्चुअल में होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नो डाउट आपके बहुत सारे डाउट होंगे, सर डी मर्जर होगा सो क्या अलग से शेयर मिलेगा? ठीक है, होगा तो क्या रिकॉर्ड डेट, क्या वो कब लिस्टिंग यहाँ पे होगा, ईवी को लेकर फिर क्या होगा, पैसेंजर का क्या होगा? सारे डाउट आपके एक ही वीडियो ये प्रॉपरली देखना, सारे डाउट आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई ये है हमारा टाटा मोटर। ठीक है, अब इस टाटा मोटर के अंदर क्या रहता है? कमर्शियल व्हीकल का भी बिजनेस है, आप सभी लोगों को पता ही है। पैसेंजर व्हीकल का भी बिजनेस है। ठीक है, पैसेंजर व्हीकल मतलब वो 4 व्हीलर रहता है सब कुछ। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल मतलब ये हेवी ट्रक्स बिग्स आपको देखने को मिलते हैं ना। एंड पैसेंजर व्हीकल के अंदर क्या है पता है आपको? इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है, प्लस जैगवार एंड लैंड रोवर। ठीक है, सो पैसेंजर व्हीकल के अंदर ये 2 चीज़ें देखने को मिल जाती है। कौन सी? ईवी प्लस जेएलआर। और कमर्शियल व्हीकल मतलब वो हेवी व्हीकल्स, ट्रक, टेम्पोस जो देखने को मिल जाते हैं वो। सो इसमें डी मर्जर किसका हो रहा है? तो दोस्तों डी मर्जर हो रहा है इसका, कमर्शियल व्हीकल का। ठीक है, और डी मर्जर मतलब क्या? मर्जर मतलब जोड़ना, डी मर्जर मतलब अलग करना। सो अब क्या हो रहा है? टाटा मोटर के पेट के अंदर ही ये सारी कंपनियां थी, तो अब इसमें से कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को तोड़ा जा रहा है और उसको अलग से लिस्ट करवाया जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसा क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके ऊपर हम लोग आएंगे। बट यस, ये पहले आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गया कि कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को अलग किया यहाँ पे जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट कब हुआ था? ये अनाउंसमेंट हुआ था अगस्त में, लास्ट ईयर 2024 में। ठीक है, तभी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी। बॉस ये अनाउंसमेंट आज हुआ है, मतलब अगस्त 24 में हुआ है। ये कंप्लीट होते होते 1-1.5 साल लग जाएगा, और आज हम लोग 2025 में, अगस्त तो जा चुका है। सो आप देख सकते हैं 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अभी जाके कल वो इफेक्टिव होने वाला है। सो जब भी ये खबरें आती है मर्जर, डी मर्जर, ठीक है, ये इसके लिए भाई बहुत समय लगता है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आ चुका होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। तभी यहाँ पे अप्रूवल दिया था कि डी मर्जर कर दो इनके कमर्शियल एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेसेस को इनटू 2 लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, सो ये पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अंडर द प्लान, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है? प्लान के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है? सीवी बोले तो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस अलॉन्ग विद द रिलेटेड इन्वेस्टमेंट जो भी रहेंगे, ये एक एंटिटी हो गई, मतलब ये अलग कंपनी हो गई। ठीक है, एंड पैसेंजर व्हीकल बिजनेस जिसके अंडर, जैसे मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया, पीवी के अंदर क्या रहेगा? इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी रहेगा एंड जेएलआर रहेगा एंड उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट रहेगी। ये सेकंड एंटिटी हो गई। तो अब ये 2 कंपनियां हो गई। पहले कैसे टाटा मोटर एक ही दिखता था ना आपको? नहीं, अब यहाँ पे आप कह सकते हो एक कमर्शियल व्हीकल वाला टाटा मोटर एंड एक पैसेंजर व्हीकल वाला टाटा मोटर। ठीक है, एंड ईवी जेएलआर पैसेंजर व्हीकल के अंदर आएगा। ठीक है, ऐसे 2 एंटिटीज अब आपको सेपरेट देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है। देन आफ्टर मर्जर, पोस्ट मर्जर क्या होने वाला है? देखिए दोस्तों, नाम बदलने वाले हैं। कैसे नाम बदलने वाले हैं? जो पैसेंजर व्हीकल का जो आर्म है उसका नाम बदलकर क्या होने वाला है? TMPVL। ठीक है, जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं भाई। पैसेंजर व्हीकल का नाम ही क्या कर दिया? टाटा मोटर, और आगे लिख दिया पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड। ये एक नाम हो जाएगा मर्जर के बाद। और जो कमर्शियल व्हीकल है, ठीक है, इसको भी अलग कर रहे हैं। ठीक है, उसको लिस्ट करेंगे सेपरेटली। कब करेंगे? नवंबर में करने वाले हैं। ठीक है, उसका नाम क्या रहेगा? टाटा मोटर लिमिटेड। ठीक है, सो अभी जो टाटा मोटर आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है उसके अंदर कमर्शियल भी है, ईवी भी है, जेएलआर भी है, पैसेंजर भी वही है। अब आगे टाटा मोटर में सिर्फ आपको कमर्शियल व्हीकल देखने को मिलेगा, और जो पैसेंजर वाला है वो यहाँ पे TMPVL करके आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में यहाँ पे आ चुका होगा। अब आगे यहाँ पे बढ़ते हैं कि टाटा मोटर का डी मर्जर रिकॉर्ड एंड लिस्टिंग डेट कब है।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट फॉर द डी मर्जर ऑफ द कमर्शियल व्हीकल यूनिट विल बी सेट इन द मिड ऑफ अक्टूबर। मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये अगला महीना ही है, अक्टूबर में, कल से इफेक्टिव होने जा रहा है, तो 10-15 दिन के अंदर अंदर डेट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, रिकॉर्ड डेट यहाँ पे आ जाएगी। एंड लिस्टिंग की अगर बात कर ले तो लिस्ट हो जाएगा समवेयर अराउंड नवंबर, अगले ही महीने में। ठीक है, सो आप यहाँ पे कह सकते हैं टाटा मोटर के आपको दो अलग अलग शेयर्स देखने को मिल जाएंगे, एक कमर्शियल वाला और एक पैसेंजर वाला। ठीक है, सो ये पॉइंट्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये कमर्शियल वाला अभी अक्टूबर में और नवंबर में हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो एडजस्टमेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है दोस्तों। देखिए डी मर्जर यहाँ पे होता है ना, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो शेयर रहता है, ठीक है, उसका जो भी प्राइस रहता है वो क्या हो जाता है, कम यहाँ पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अभी दो हिस्सों में टुकड़ा कर दिया ना। देखिए बहुत ही सिंपल है, अगर कोई XYZ कंपनी है, ठीक है, और उस XYZ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो X की वैल्यू है, Y की वैल्यू है, Z की वैल्यू है, इनको अगर हम लोग 10-10-10 की वैल्यू दे दे तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 30। अब ये एक ही कंपनी है, कल अगर बोलते हैं कि भाई ये जो X है इसको हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है, और इसको डीमर्ज करके अलग से लिस्ट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यस, अब आप लोगों के पास जो कंपनी देखने को मिल रही है उस कंपनी का नाम क्या हो गया, YZ, और उस YZ की वैल्यू अभी 30 थोड़ी ना रहेगी, यस, उसकी वैल्यू अभी 20 हो गई। तो डरने की जरूरत नहीं भाई, वो X जो आपको देखने को मिल रहा था 10 वाला, वो आपको अलग से मिल जाएगा ना। ठीक है, ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो चीज़ है वो सेम ही रहेगी। ठीक है, 30-30 ही रहेगा। ठीक है, बट अभी क्या हो जाएगा, पहले आपके पास एक ही कंपनी थी, XYZ इज इक्वल टू 30, राइट नाउ आफ्टर द डी मर्जर आपके पास YZ 20 और X 10। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों के रहेगा तो 30 का ही, बट ये अलग अलग सेपरेट चीज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, आई होप अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नो डाउट अगला आपका डाउट यही होगा कि रेशो क्या है फिर। ठीक है, क्योंकि टाटा मोटर हमारे पास है ना, तो अब ये कमर्शियल व्हीकल अलग होने जा रहा है, तो शेयर्स तो मिलेंगे, यस मिलेंगे। कितने का रेशो है, 1:1 का। मतलब जिनके पास भी आप देख सकते हैं, इफ़ यू करेंटली होल्ड 1 फुल्ली पेड टाटा मोटर का शेयर, ठीक है, यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव 1 शेयर ऑफ द न्यू कमर्शियल व्हीकल कंपनी, जिसका नाम अब क्या रहने वाला है, टाटा मोटर्स करके। मतलब आसान भाषा में बोल दूं, अगर आपके पास टाटा मोटर का एक शेयर है, सो ये जो कमर्शियल व्हीकल की जो एक कंपनी है, जो मान लो नवंबर में लिस्ट होने वाली है, उसका एक शेयर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 1:1 का रेशो है, कोई यहाँ पे मतलब कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पे है नहीं। सेम लाइक JFS मतलब जियो फाइनेंस का, जैसे कि लोगों के पास रिलायंस का जितने भी शेयर्स थे, ठीक है, उनका भी रेशो 1:1 था। रिलायंस का एक शेयर था, तो जियो फाइनेंस जब लिस्ट हुआ तो आपको एक शेयर फ्री में यहाँ पे मिला था, बस वैसे ही है। ठीक है, सो टाटा मोटर का अगर आपके पास एक शेयर रहेगा तो आपको यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल बिजनेस का भी क्या मिलेगा, एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा। सर 10 है तो 10 मिल जाएगा, 100 है तो 100 मिल जाएगा। 1:1 का रेशो है, और कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात है नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ये जरूर पूछते हैं सर ये करने की जरूरत क्या है, वाह ये क्या मतलब, ये क्यों मगजमारी चल रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है भाई, इस चीज़ के चलते क्या होता है, यस, कंपनीज को वैल्यूएशन बेटर मिलता है। ठीक है, प्रॉपर वैल्यूएशन मिलते हैं, फंड रेजिंग करना इजी हो जाता है। ठीक है, मतलब कैसे है, जैसे कि अगर चलो टाटा मोटर की बात करते हैं, अब ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर है, आपको पता है टाटा मोटर के एक्चुअल में अगर देखा गया ना तो JLR के बिजनेस को पसंद करते हैं। ठीक है, देन कुछ लोग EV के बिजनेस को पसंद करते हैं, कुछ लोग कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को पसंद करते हैं। बट प्रॉब्लम क्या होता है दोस्तों कि आप उनको सेपरेटली खरीद नहीं सकते। ठीक है, अगर आपको मान लो, अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान को EV का बिजनेस अच्छा लगता है, बट वो उसमें निवेश ही नहीं कर सकता है ना। अगर वो टाटा मोटर में निवेश करेगा बॉस, उसका पैसा CV में भी चला गया, JLR में भी चला गया, EV में भी चला गया। ठीक है, तीनों में चला गया। अगर उसको पसंद नहीं, भाई कमर्शियल व्हीकल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट ऑप्शन नहीं है बॉस, तुम टाटा मोटर में पैसा डालोगे तुम्हारा सब में जाएगा। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल और एक ले लो ना, कौन सा, वही रिलायंस ही ले लो। अब रिलायंस के अंडर क्या है, जियो भी है, रिटेल का भी बिजनेस है, वो उनका पेट्रोकेमिकल का भी बिजनेस है। ठीक है, काफ़ी लोगों को रिलायंस के रिटेल के बिजनेस में इंटरेस्ट है, बट मैं लिस्टेड स्पेस की बात कर रहा हूँ, अनलिस्टेड की नहीं। ठीक है, तो क्या आप रिलायंस के रिटेल में निवेश कर सकते हो लिस्टेड स्पेस में, NSE BSE में जाके? नहीं, आप रिलायंस इंडस्ट्री को ही खरीद सकते हो। एंड अगर आपने रिलायंस के शेयर में पैसा डाला तो फिर वो जियो, रिटेल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल, गैस, सब कुछ उसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो ये एक चीज़ यहाँ पे रहती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों, जब यहाँ पे डीमर्जर होता है, प्रॉपर वैल्यूएशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है, और जिसको जहाँ पे जाना है वो करे ना निवेश। ठीक है, अब किसी को टाटा मोटर का कमर्शियल व्हीकल अच्छा लगता था ना, जाओ अभी अलग हो गया, वहाँ पे जाना है तो वहाँ पे निवेश करो। ठीक है, सो एक अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, वैल्यू अनलॉकिंग के भी चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं। अच्छा, पैसेंजर व्हीकल का सर क्या होगा फिर, मतलब पैसेंजर व्हीकल की अगर हम लोग बात करें, लेट मी टेल यू, रिपोर्ट के जरिए खबर है, अभी की नहीं है, इसके पहले कई समय पहले यहाँ पे आई थी। सो इसमें भी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड JLR है। सो
ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस है ना, इसको भी शायद से टाटा मोटर अलग कर सकता है। ये मैं अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ, ये रिपोर्ट के जरिए खबर आई थी कि टाटा ग्रुप आइंग 1 से 2 बिलियन डॉलर का आईपीओ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल आर्म इन 12 से 18 मंथ, मतलब इसको भी वो अलग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी खबरें रिपोर्ट के जरिए आई थी। ठीक है, मतलब जिनको जाना है भाई वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से भी अलग से सेपरेटली यहाँ पे कर सकते हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा वो तो बात की यहाँ पे बात है। ठीक है, तो समरी क्या है दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको क्या समझ में यहाँ पे आ गया? यस, ये डीमर्जर हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जब भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो XYZ वाला मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाया वो हमेशा आपके दिमाग में फिट यहाँ पे रहना चाहिए। वो शेयर प्राइस ड्रॉप यहाँ पे हो जाते हैं, बट जितना उसका वैल्यूएशन रहेगा कमर्शियल व्हीकल के यूनिट के हिसाब से, तो उस वैल्यूएशन के हिसाब से वो लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, वो डिबेटेबल पॉइंट है कि कम हुआ, ज़्यादा हुआ, फलाना ढिमकाना, वो तो बात की बात है। ठीक है, बट वो एडजस्टमेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा बाद में। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं। बेसिकली जो बिगनर होता है वो काफी पैनिक यहाँ पे हो जाता है इन चीजों को देखकर। ठीक है, बोनस स्प्लिट के चलते भी आपने देखा होगा, एकदम से ही पैनिक में आ जाता है, अरे 50% डाउन हो गया। तो कुछ डाउन नहीं है भाई, ये एडजस्टमेंट होने के लिए टाइम लगता है, तो टाइम वो आपको तो यहाँ पे देना पड़ेगा। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी चीजें थी वो सारे मैंने मेरे साइड से क्लियर करके आपके सामने रख दिए है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।